तो प्रोसीड करते हैं फर्दर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। सबसे पहला टाइप जो है दैट इज़ ज़ीरो वेक्टर, इसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन जिसकी होती है इज कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर। और इसको सिंबल में कैसे दिखाते हैं, ज़ीरो लिख के। इनके कहने का मतलब क्या है, देखो मैं बताता देता हूँ आपको। इस एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने बोला, देखो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल इज ज़ीरो वेक्टर। भाई ऑब्वियसली सोच के देखो कि अगर आप सिर्फ स्टैंडिंग स्टेट में हो, आपकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी ज़ीरो है, ज़ीरो वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर होना चाहिए ना, जिसके थ्रू मैं इस ज़ीरो वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर सकूं। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ज़ीरो वेक्टर। तो ज़ीरो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ज़ीरो लिख के वेक्टर, ओके, ज़ीरो लिख के वेक्टर। अब हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, तो ज़ीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ज़ीरो। क्या बोला, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल ज़ीरो द, ठीक है, यहाँ बोला है ज़ीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड हैविंग मैग्नीट्यूड ज़ीरो। ये बहुत ज़रूरी याद रखना कि भाई ज़ीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ ज़ीरो। और इसकी जो डायरेक्शन है, ज़ीरो वेक्टर की जो डायरेक्शन है, ये कोई डायरेक्शन नॉट डिफाइंड होती है बेसिकली। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इन्होंने लिया है, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ज़ीरो वेक्टर। ये वाली बात जो लिखी हुई है ना, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है, ये ज़्यादा समझ में आएगी जब हम लोग मोशन वाला चैप्टर पढ़ लेंगे। अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर एक्सेलरेशन वेक्टर ज़ीरो हो, इसको हम बोलते हैं, अगर ये ज़ीरो वेक्टर हो तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या बॉडी जो भी कह लो इज ज़ीरो, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। किसी भी पार्टिकल जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मतलब कांस्टेंट होती है, इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन का ज़ीरो होना। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका जो एक्सेलरेशन होगा ऑब्वियसली ज़ीरो वेक्टर होगा। तो इस एग्जांपल को इन्होंने इसमें बता रखा है, ठीक है। आगे देखो, रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाई ऑल द वेक्टर टुगेदर। देखो वेक्टर रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो इसी पर्सन को लेकर चलते हैं, एक पर्सन है ऐसे खड़ा है, इधर किसी ने लगाया 20 न्यूटन फोर्स, इधर किसी ने लगाया 10 न्यूटन फोर्स। क्या लगता है ये पर्सन इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन पर्सन विल मूव। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो भाई इस पर्सन के ऊपर 20 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन इधर फोर्स लगा, और इधर कितना लगा, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, पीछे के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, 10 न्यूटन। ध्यान रहे इसकी लेंथ आधी होनी चाहिए इसके कंपैरिजन में। तो इन दोनों को मिलाकर अगर हम लोग देखें तो देखो दाहिने साइड 20 आया,
बाएं साइड 10 आया, तो इसका मतलब इफेक्टिवली जो राइट साइड है वो कितना आ रहा है, इफेक्टिवली राइट साइड 10 न्यूटन आ रहा है कि नहीं। ये जो 10 न्यूटन आया है ना, इसे हम रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दो लोग अगर फोर्स लगा रहे हैं, मान लो एक 20 न्यूटन लगा के खींच रहा है, एक 10 न्यूटन लगा के खींच रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 10 न्यूटन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसी पर्सन के ऊपर सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स, ओनली एकमात्र फोर्स इधर लगता, तो भी इसका जो इसके ऊपर जो इफेक्ट आता सेम आता। मतलब दो दोस्त हैं, एक ने इधर 20 से खींचा, इधर 10 से खींचा, तो मान लेते हैं कि इधर खींच जाता किसी स्पीड से, ठीक है। दूसरी जगह मैं कह रहा हूँ कि दो फ्रेंड ना होते हुए अगर कोई सिंगल पर्सन खींचता 10 न्यूटन के फोर्स से, तो भी इस पर्सन का जो नेट इफेक्ट आता वो इसके जैसा ही आता, ठीक है। इसे हम समझने की कोशिश किए हैं कि रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा, इसको ना और अच्छे से हम अभी देखेंगे जब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तब। अभी यहीं आगे ही है, कुछ ही दूर आगे क्या है, नेगेटिव वेक्टर या ऑपोजिट वेक्टर। अब अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ गिवन वेक्टर। कहने का मतलब ये है, इनके कहने का मतलब क्या है, देखो कि अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा इधर 20 न्यूटन का, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि हाँ, इसको मैंने बोला एफ वेक्टर, फोर्स वेक्टर। इस 20 न्यूटन का मतलब है कि फोर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 20, ऐसा दे रखा है। अब सोच के देखो, इस फोर्स वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होगा या अपोजिट वेक्टर होगा वो कैसा होगा। इन्होंने बोला है नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, ध्यान रहे मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जायज़ सी बात है, इसी वाले वेक्टर को उल्टा कर दूं बस, तो ये क्या बनेगा, माइनस का एफ वेक्टर। इसको हम बोलेंगे माइनस एफ वेक्टर। ध्यान रहे माइनस एफ वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड सेम ही होना चाहिए। तो ये दोनों ही आपस में ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, ओके। तो एक वेक्टर अगर ऐसे दिखाया जाएगा तो दूसरा ऐसे दिखाया जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑपोजिट। आगे क्या बोला है, डी इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होगा, देखो टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है इनके कि इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल तब होंगे जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो, तभी मैं बोलूँगा कि वो दोनों इक्वल वेक्टर हैं। तो इक्वल वेक्टर में जैसी बात है कि 20 न्यूटन फोर्स लग रहा था इस पे 20 न्यूटन का, तो ए वेक्टर है मान लो, ये बी वेक्टर है। ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ, एक तो ये होना चाहिए सेम फिजिकल क्वांटिटी ए और बी, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये सॉरी अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी, अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स, इस टाइप से। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, क्वांटिटी सेम हो एंड डायरेक्शन सेम हो। जब तीनों एक साथ सेटिस्फाई होगा तब मैं बोलूँगा कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर। हाँ भाई, पोजीशन वेक्टर को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, पर कोई बात नहीं, हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे।
अभी तो हम वेक्टर देख रहे हैं। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा टर्म है जो बहुत बार आएगा, बहुत बार। पोजीशन इतनी बार आएगा कि आप परेशान हो जाओगे। इन्होंने क्या बोला है, अ वेक्टर विच गिव द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। कहने का मतलब ये है, सपोज करो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इन्होंने बोला कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर कोई पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, आप मान लो यहाँ पर खड़े हो, मान लो ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन से आप 10 मीटर दूर यहाँ पर खड़े हो, तो जो आपका पोजीशन है, मैं बोलूँगा आपका पोजीशन कहाँ है, इस वाले पॉइंट पे, तो आपके पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर होगा, जो रेड से मैंने दिखाया, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, जिसको हम आर वेक्टर से भी दिखाते हैं। दूसरा एग्जांपल ऐसा भी हो सकता था कि मान लो यही वाला पर्सन, यही सेम पर्सन अगर कहीं यहाँ पर होता, इस वाले पॉइंट पर, तो अब जो इसका पोजीशन वेक्टर होता, अब मैं ओरिजिन को इस पॉइंट से मिलाता, अब ये बनता पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब ये है कि इस पर्सन का पोजीशन वेक्टर ये हरा वाला लाइन है, ग्रीन वाला, और इस पर्सन का पोजीशन वेक्टर ये रेड वाला वेक्टर है, ठीक है। तो हमें हमें क्या करना क्या है, ओरिजिन से शुरू करके जहाँ पार्टिकल है, जहाँ पर्सन है, उसको मिला देना है, तो वो जो वेक्टर बनेगा दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पर्सन। आई होप कि आप समझ पाए हैं। अच्छा, पोजीशन वेक्टर को हम ओपी वेक्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है तो ओपी वेक्टर बोल दिया उसे। आगे बोला है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब यार इसका नाम से पता चल रहा है, जैसे जीरो वेक्टर का मतलब जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी जीरो था, डायरेक्शन आर्बिट्ररी था। ऐसे जो यूनिट वेक्टर होगा, a vector having unit magnitude in a given direction is called a unit vector of the direction। देखो इसको देखते हैं क्या बोला इन्होंने, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसका मतलब क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होना चाहिए यूनिट वेक्टर का। आगे देखो क्या बोला है कि इफ एम वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर दैट मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड इज नॉट जीरो। पर इन्होंने बोला कि मान लेते हैं कि एक एम वेक्टर है और इस एम वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज मॉड ऑफ एम वेक्टर। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बोला अगर ऐसा ऐसा है, अगर एक वेक्टर है एम, उसका यूनिट सॉरी उसका अगर मैग्नीट्यूड कैपिटल एम के बराबर है तो द यूनिट वेक्टर along m vector is written as this। इन्होंने बोला जैसे मान लेते हैं कि m वेक्टर है,
मान लेते हैं ये एम वेक्टर है। अब इस एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूँ एम के बराबर है। तो ऐसे में यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर एम और यूनिट वेक्टर in direction of m vector is um vector, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे ये कैप है, कैप कैसा कैप, ऐसा जैसे u लिखने के बाद उसके ऊपर एक ऐसा, ठीक है, ऐसा UM कैप, UM कैप ही उसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैप। ओके, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। आगे इन्होंने क्या बोला कि यूनिट वेक्टर एम के अलोंग अगर आप जानना चाहते हो तो वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है, आ जाएगा वेक्टर एम डिवाइड बाई एम। इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। जब भी यूनिट वेक्टर पूछेगा ये गिवन होगा, ये गिवन होगा तो डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। अब आगे आगे क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है और इस एम वेक्टर की डायरेक्शन है दोनों सेम होगा। बात सही भी है, दोनों सेम होगा। आगे जो बोला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वी यूज आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली एज यूनिट वेक्टर along द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। इन्होंने बोला कि एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको मैं यू एक्स कैप लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यू एक्स कैप, और इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज आई कैप। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। और इसी तरीके से जो वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा मैं इसको जे कैप बोलूँगा, और इसी तरीके से जेड के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको मैं के कैप, स्मॉल के कैप। इसको याद रखना है आपको, धीरे धीरे याद हो जाएगा बट याद करना है, ठीक है। ध्यान रहे ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप हमने लिखा है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही वैलिड है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि मैं यू एक्स कैप को लिख सकता हूँ यहाँ हमने लिखा है ऑलरेडी, ये लिख रखा है तो दूसरा लिखते हैं कि आई कैप का मतलब क्या होगा। आई कैप का मतलब होगा कि एक्स डायरेक्शन में वेक्टर डिवाइड बाई एक्स डायरेक्शन में वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। जे कैप क्या होगा, वाई डायरेक्शन में वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। के कैप क्या होगा, जेड डायरेक्शन में उसका वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। इसको यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। हियर दीज आर वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से हमने कुछ अलग अलग टाइप के वेक्टर की बात किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।